बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के टोले ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर ली है और भरपूर एक सपोर्ट फराहम की जा रही है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिल गई, निगरान हुकूमतें इनकी बन गई और कुछ मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाकर ये राह फरार तलाश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है जो अवाम की अदालत में और इलेक्शन के अंदर जो है वो खर्च किया जा सके। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से आइन को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत की जा रही है और चार चीजें हैं जो हुकूमती टोला आपको बताता हुआ नजर आएगा। पहली चीज, मईशत को बहाना बनाया जा रहा है। इन लोगों के ख्याल में पाकिस्तान की मईशत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाए जा सके। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंतखाबात का खर्चा उठा सके। इस किस्म की आपको ये बातें करते हुए नजर आएंगे। आपने आज के इस प्रोग्राम में चार चीजों पर ध्यान देना है और गौर करना है कि चार चीजें हुकूमत वक्त कहती है और यही चार चीजें पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन और दो गवर्नर साहब जो हैं वो आपको कहते हुए नजर आएंगे। यानी एक कंसोर्शियम बना लिया है कि इलेक्शन कैसे नहीं करवाने, तमाम लोग मिलकर अपना अपना हिस्सा जो है इसमें डाल रहे हैं। मईशत पहली चीज जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर दूसरी तरफ अगर आप इलेक्शन कमीशन के बयानात को देखें तो वो आपसे पैसे का तकाजा कर रहा है कि जनाब हमें तो मजीद आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी इतने अरब मजीद खर्चा होगा। अगर आप पूरे मुल्क के इंतखाबात करवाएं तो इतना खर्चा आएगा, अगर आपने सूबों के इंतखाबात पहले करवा दिए तो खर्चा बढ़ जाएगा। यानी जो मईशत की बात पाकिस्तान की हुकूमत इंपोर्टेड टोला कर रहा है वही जुबान आपको इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, दूसरा नुकता, मुल्क के अंदर कहा यह जा रहा है कि जनाब हालात इस तरह के नहीं हैं कि हम इंतखाबात करवा सकें। सूबे में दहशत गर्दी हो रही है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी अभी हुई नहीं थी। बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि इनको कैसे मालूम था। और अगर हम ये बात मान भी लें कि बिल्कुल ठीक है कि जनाब आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबरें मौजूद होती हैं, तो फिर आपने उस दहशत गर्दी को रोकने के लिए क्या कुछ किया? आपके पास कैपेसिटीज के इश्यूज थे, फैसला साज फैसले आप नहीं कर सकते, तो फिर आप निगरान हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? और फिर आपने दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर एक पूरे का पूरा बयानिया पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की कौम और अदालतों में भी अब ये रखेंगे, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई उसमें भी दहशतगर्दी के मामलात को उठाया गया है। दहशतगर्दी को एक बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की अदालतों में एज अ दलील पेश किया गया, आर्गुमेंट पेश किया गया कि हम आइन क्यों तोड़ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी है। दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा इस नुक्ते से जुड़ी हुई जो बहुत ही अहम है। 2013 के अंदर पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी थी। मुल्क के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब दहशतगर्द हमले ना हो, और उससे पहले भी सिचुएशन आपके सामने है। 9/11 की जंग, 2007 के बाद पाकिस्तान की जो इमारतें थी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारतें थी, वो धमाकों से गूंजती थी। वो हालात हमने देखे। और फिर आपको यह भी याद होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ और किस तरह उसामा बिन लादेन को मारा गया। ये तमाम हालात पाकिस्तान के अंदर थे। पाकिस्तान की मईशत कभी भी ठीक नहीं रही। कोई एक दौर आप निकाल कर ले आए इन 40 सालों का, इन दोनों खानदानों का, जब पाकिस्तान की मईशत और जीडीपी ऊपर जा रहा हो। लेकिन मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए 2007 को और 8 को, ये बार बार एक बुनियाद बनाकर पेश करते हैं कि जनाब बेनजीर की शहादत होती है तो आपने आइन को मुअत्तल कर दिया। यानी इस हद तक जो नुक्ता उठाते हुए और इंटरप्रेट करते हुए आपको नजर आते हैं कि हमने, क्योंकि सिंध के अंदर हालात बहुत खराब थे, तो हमने इंतखाबात की तरफ नहीं गए और एक बेनजीर को शहीद किया गया। आज 100 मासूमों को शहीद कर दिया गया और ये बुनियाद बनाते हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है आपने जो बात कही, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात आप फिर क्यों करवा रहे हैं? मुल्क के अंदर तकरीबन 115-125 नशिस्तें जो हैं वो खाली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये इस्तीफे दिए। आप उनके पहले इस्तीफे कबूल ना करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इस्तीफों से पीछे हटने का ऐलान भी किया, लेकिन आपने उनके इस्तीफे कबूल कर लिए क्योंकि साजिश ये की जा रही थी कि जनाब इस मौके को गनीमत समझे
और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर रास्ते से हट रही है तो इससे बेहतर तरीकाकार कोई नहीं होगा। इनकी ताकत को, पार्लिमानी ताकत को कम किया जाए और फिर आपने मनपसंद लोगों के इस्तीफे मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर उन्हें कबूल किया। और फिर बदनीयती आप देखें पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की, पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत की, कि सिर्फ 33 हलकों पर ये इंतखाबात का ऐलान करते हैं। अगर मुल्क के हालात इतने बुरे हैं तो फिर तो आपको आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है भाई। और फिर ये भी आप कौम को बताएं कि जिन 33 हलकों में आपने हैंड पिक्ड जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, ये क्यों आप इन पर इंतखाबात जो करवाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों करवाना चाहते हैं। आपने MQM का ऐलान सुना होगा कि हम इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हम भी हिस्सा लेंगे। क्यों हिस्सा लेंगे? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात आगे गए तो भाई हमारे पास सीटें बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है और हम सीटें बढ़ाकर अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं। अगर मुल्क के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट या फिर दूसरी तरफ टेक्नोक्रेट हुकूमत या कौमी हुकूमत आई तो हम नशिस्तों की बुनियाद पर सवाल करेंगे, तकाजा करेंगे हुकूमत वक्त से और कुछ ताकतवर लोगों से कि जनाब हमारा ज्यादा हिस्सा बनता है। ये साजिश जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की शक्ल में तैयार की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों से वापस गई लेकिन आपने उसके इस्तीफे कबूल किए क्योंकि आप ये समझते थे कि ये मौका है जिस मौके के फायदा पहुंचाने के लिए इस मौके से कुछ लोगों को ये सब काम जो है व्यूर्स किया गया। अब दूसरी तरफ यानी ज़िमनी इंतखाबात और फिर पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मौके भी सामने आ गया, दहशतगर्दी हो रही है, सियासी जमातों का मौके भी आपने सुन लिया। दूसरी तरफ आप देखें क्या काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से। KP के जो गवर्नर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी सियासी जमात के वो बहुत ही थर्ड क्लास किस्म के कोई कारकुन है जो बहुत ही छोटा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने के लिए आवाजें लगा रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है कि कोई उसको अहमियत दे और उसकी बात को मान लिया जाए। इस गवर्नर KP ने क्या कहा है? उसने कहा है कि ठीक है तारीख लेनी है ले लो, अपनी टाइगर फोर्स को इलेक्शन वाले दिन उनको जगह जगह तैनात करो तो हम तुम्हें तारीख दे देते हैं। ये कौन है? ये आईनी मुहाफिज है पाकिस्तान का, एक सूबे का, जो ये बातें कर रहा है। और फिर इसी तरह का एक बयान गवर्नर पंजाब ने भी दिया है। गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि भाई हमने असम्बलियों को तहलील नहीं किया है, असम्बलियां खुद ब खुद तहलील हुई, आपने असम्बलियां तोड़ दी और असम्बलियां तोड़ने के बाद दस्तखत मेरे नहीं है लिहाजा तारीख मैं नहीं दूंगा। और वो उन्होंने तमाम का तमाम मलबा जो है इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है। अब दूसरी तरफ गवर्नर्स दहशतगर्दी की बात करते हैं, हुकूमत दहशतगर्दी की बात करती है, ख्वाजा साद रफीक दहशतगर्दी की बात करता है, मलिक अहमद खान दहशतगर्दी की बात करता है, अता तारड़ दहशतगर्दी का आपको राग अलापता हुआ पक्के सुरों में नजर आएगा। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन साहब ये कहते हैं कि एक इजलास हुआ है जी 7 फरवरी को यानी गुज़श्ता रोज, और इस इजलास के अंदर कुछ फैसले किए गए और सूबों की इंतजामिया और गवर्नर्स की राय पर इन्हिसार करने लगा है ये इलेक्शन कमीशन। और इजलास की खबरों के मुताबिक व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को मजीद बजट, जो बात मैंने आपके सामने पहले रखी, और IG खैबर पख्तूनख्वा को 57,000 पुलिस एहलकार दरकार होंगे, ये कहा गया है। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मशवरा मुलाहिजा फरमाएं जो उन्होंने वहां पर दिया है, वो ये कहते हैं कि सूबे में तैनात अफसरान के तबादले फौरी तौर पर कर लिए जाएं, इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार स्टाफ की तैनाती को यकीन बनाया जाए और इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत से मजीद बजट मांग रहे हैं, यानी बजट, दहशतगर्दी, मईशत। और सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने तयशुदा प्लान के तहत अपना मौक़िफ़ दिया कि एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी और इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। IG खैबर पख्तूनख्वा ये भी कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि पाक फौज FC की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा से राब्ता करें। देखें ये अब मिलकर खेल जो है ना वो खेला जा रहा है। मईशत, दहशतगर्दी, पुलिस की नफरी,
इलेक्शन कमीशन का किरदार और फिर पाकिस्तान में अब इसीलिए खान साहब ना बार बार ये कहते हैं कि खुदा के लिए ताकतवर हलकों अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और पाकिस्तान की आवाम को दे दो जो वो मुतालबा कर रहे हैं, और वो है आम इंतखाबात। इसलिए इमरान खान मॉरली जो उनकी सियासत है वो इन तमाम ख़ानदानों की सियासत से बहुत ऊपर है। खान साहब के ज़ात पर सवाल आया टेरन का केस का, उन्होंने जवाब दिया। खान साहब के ऊपर जनरल बाजवा के हवाले से गठजोड़ की बात होती है तो खान साहब कहते हैं कि भाई हम एक पेज पर थे और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो पेज फट गया और इनका एहतसाब जो है वो रुक गया। खान साहब ने कभी नहीं छुपाया। फिर आर्मी चीफ से बात करने के हवाले से वो कहते हैं कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि आर्मी चीफ से बात हो, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा, और राब्ता जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम से झूठ नहीं बोलता, इसीलिए जमान पाक के बाहर लोग कई दिनों से शहर आबाद करके बैठे हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए। यह फर्क होता है एक भागे हुए सियासतदान में और पाकिस्तान में अवाम के दरमियान मौजूद एक लीडर के अंदर, जो रात की तारीकी में भी लोग उसकी हिफाजत के लिए बाहर निकले हुए हैं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और इस पर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और चीजें भी रख देता हूं, क्योंकि ये इसकी मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। 105 एंड 224 ये कहता है आर्टिकल कि आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। मलिक अहमद खान साहब एक जगह बैठे हुए थे और बार बार वो ये कह रहे थे कि जनाब हालात ऐसे नहीं है, इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हैं। याद रखें शोएब शाहीन साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफ बार वो खुद जो है वो अदालत जा रहे हैं, एक आईनी पिटीशन दाखिल करवाई जाएगी, क्योंकि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुकला मैदान में होंगे और हुकूमत वक्त के लिए शायद ये इतना आसान नहीं होगा कि वो वुकला के साथ जो है वो किसी किस्म का पंगा लें। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एक दलील और भी दी गई है, और वो क्यों दी गई। मलिक अहमद खान साहब का एक किरदार वो खुद पूरे मशकूक इसलिए हैं क्योंकि ये जनरल बाजवा की बहुत देर तक जो है वो पैगाम रसानी करते रहे। जब मलिक अहमद खान साहब लंदन आए तो उस वक्त लोगों ने ये सवाल किया कि मलिक अहमद खान का तो पार्टी में भी इतना कद नहीं है, तो ये किस लिए लंदन में आए हैं। बाद में पता चला कि ये बाजवे की एक्सटेंशन के हवाले से लंदन में पहुंचे थे, और फिर मलिक अहमद खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान के अंदर और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट आकर अपना मौक़िफ़ खुद नहीं रख सकती, लिहाजा हम जो है उनका मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और ये मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो हिसार है उसमें आपको मिलेंगे पिछले एक साल के अंदर। और फिर उनके राब्ते भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो हैं वो इनके कबीले के लोगों ने की हैं। वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा फर्द या ऐसा सहाफ़ी जो इमरान खान को के बारे में बहुत ज़्यादा एक प्रो अप्रोच रखता है वो नहीं बात करा, बल्कि इनके कबीले के सहाफ़ी जो हैं वो इनके हवाले से ये बात करते हुए आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक दलील इनकी तरफ से ये भी दी गई, क्योंकि वफाक के अंदर हुकूमत जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी किसी और की, तो शायद ये इतना इंतखाबात की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो भाई, आपको क्या याद नहीं था जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ? उस वक्त भी तो हुकूमत आपकी थी ना। किसकी हुकूमत थी? हमजा शहबाज की, और 20 हलकों पर इंतखाबात हुए। उस वक्त भी कह देते कि भाई हुकूमत हमारी है तो हम शायद इसके साथ जस्टिस ना कर सकें, लिहाजा इंतखाबात नहीं होंगे। यानी तमाम ताकतें वक्त को गुजार रही हैं कैपिटल, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, इसे गेन करने के लिए, नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म करवाने के लिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, ये सब जो हैं हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, और कोशिश इनकी ये है कि किसी तरह जो वक्त है उसे गुजारा जा सके और अक्टूबर तक हम ये लेकर चले जाएं, तब ये आसान होगा। अब एक और भी काम हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा उस पर जाने से पहले व्यूअर्स आपको बताऊं कि 3 लोग हैं जी, 3 किरदार, फजलुर रहमान, 3 स्टूजेस जिसे खान साहब कहते हैं, और इसके अलावा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने बुनियाद बनाई है। जो मैं आपके सामने 4 बातें कर रहा था ना कि 4 बातों को बुनियाद बनाकर, उसमें आखिरी चीज है मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर ये अब दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं। हिकमत अमली ये तय की गई है कि सिंध से पहले दरखास्त दायर की जाएगी कि इंतखाबात अगर इसी मर्दमशुमारी पे किए गए तो शायद हालात ख़राब हो जाएं, और दूसरी तरफ MQM ने तो मानने से इनकार भी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं, वो भी इनकार करते हैं कि भाई हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक नए इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर नहीं करवाए जाते। लेकिन क्योंकि इन्हें मालूम है
कि ये रास्ता सबसे आसान और शॉर्टकट है पाकिस्तान में इक्तदार में आने के लिए, तो लिहाजा हम किसी तरह पॉलिटिकल कैपिटल हासिल कर सकें, क्योंकि एमक्यूएम के हालात इतने बुरे हैं और इन्हें मालूम है कि अब शायद इलेक्शन जीतना इनके लिए इस तरह आसान हो, क्योंकि इमरान खान फुल फ्लेज तरीके से इंतखाबात में नहीं जा रहे, ज़मीनी इंतखाबात में, और उनके लिए इन इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन जीत गए तो हम पाकिस्तान की आवाम को कहेंगे कि देखा हम इकट्ठे हुए, मुत्तहद हुए, तो मुत्तहदा ने अपना खोया हुआ मैंडेट भी हासिल कर लिया पाकिस्तानियों, ये आपको नारा लगाते हुए नजर आएंगे। तो उनके लिए भी ये पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने का एक वाहिद रास्ता है। और अब 90 दिन दरकार होंगे नई हल्काबंदियों के हवाले से, ये नुक्ता उठाया जाएगा पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। चूंकि याद रखें, अदालतों ने आइन और कानून के खिलाफ कोई अगर फैसला आया तो उस पर यकीनन अपना हुक्म सादिर करेंगे, और 7 दिन के बाद तारीख आनी है, जो असद उमर बार बार कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब एक रास्ता निकाल लिया मर्दमशुमारी का, तो भाई मर्दमशुमारी पर क्या पैसा नहीं लगेगा? इसीलिए बाज लोग ये कहते हैं कि जनाब एमक्यूएम का बड़ा एक असूली फैसला था। मुझे तो इसमें एक साजिश की बू आ रही है, और ये जानबूझकर मर्दमशुमारी का शोशा उस वक्त छोड़ा गया, हल्का बंदियों की बात की गई, क्योंकि इसका एक इंपैक्ट पाकिस्तान के जो बड़े इलेक्शंस हैं उसके ऊपर डाला जाएगा। और अक्टूबर और पूरे मुल्क के इलेक्शंस को एक तारीख पे करवाने का बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान नाहल हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, उस वक्त तक कोई ना कोई हल निकल आएगा और हम कुछ लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें टाइम बाय करने के लिए सब कुछ जो है वो करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फरार इख्तियार कर रहा है और पीडीएम का जो टोला है वो एक ही पिच पर खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आती, हर 10 साल बाद इन दोनों को मुसल्लत कर दिया जाता है। मुझे सुबह 4 बजे उठाया गया, शराब का पर्चा डाल दिया गया। उस वक्त बेशर्म लोगों की हुकूमत है, इस वक्त बेशर्म लोगों की हुकूमत है। नवाज और जरदारी के पैसे पाकिस्तान में लाए जाएं। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, ईमानदार लोग केसेस भुगत रहे हैं और करप्ट लोग हुकूमत में हैं कि फौरी इंतखाबात का इनेकात मुमकिन बनाया जाए। इंतखाबात को मुलतवी किया गया तो उन तमाम लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौके बड़ा क्लियर है। मुझे इस हवाले से पीपल्स पार्टी की अप्रोच अच्छी लगी है, लेकिन पसे पर्दा क्या बातें हैं ये बहुत ही अहम है। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों, और मईशत, मर्दमशुमारी, दहशतगर्दी, फंड्स नहीं है, ये 4 बहाने जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखे जा रहे हैं। इसीलिए जो कंसोर्शियम बनाया गया था ना, अब सब मिलकर खेल रहे हैं कि वाहिद तरीका है इमरान खान की मकबूलियत और उसे तोड़ने का कि इंतखाबात में ताखीर करवा दो, और ताखीर होगी तो सब कुछ जो है वो ये जोर टूट जाएगा। जी आज का हमारा शो था, मैंने आज कोशिश की है कि टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया ताकि बेहतर खबर आप तक पहुंच सके, बेहतर तज्जिया और हालात का जो जायज़ा है वो पहुंच सके। और इंशाल्लाह मैं कोशिश आइंदा प्रोग्राम्स में भी ये करूंगा कि एक टॉपिक को और जो उससे रेलेवेंट खबरें हैं और जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।